बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस इंकशाफ के साथ कि मिस्टर जो बाइडन जो अमेरिका के सदर हुआ करते हैं, उन्होंने पता ही नहीं इमरान ख़ान क्या चीज़ है। इमरान ख़ान ने उनके निकाल दिए हैं कड़ाके। अगर आपको यकीन नहीं आता तो फिर ये वीडियो ज़रा पूरी सुन लीजिएगा, 5-10 मिनट दिए, ज़रा गौर कर लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ और कितना चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहा हूँ। देखें, इमरान ख़ान साहब के पास दो ताकतें थी। एक ताकत थी उनकी अपनी ताकत क्या थी मैं आपको वो भी बताऊँगा, लेकिन दूसरी ताकत उनको मिल गई वज़ीर आज़म बनने से पहले, रूहानी ताकत। रूहानी ताकत के ऐसे गेड़े में आए हैं, पता नहीं वो कौन से वो गंडे गांठे बांध के कौन से वो जादू टूणे, वो जो भी है फ़ोन ना करे जनाब, ना करे फ़ोन। ये तो मोहित यूसुफ अहमी परेशान हो गया बेचारा। अब सुना शाह महमूद कुरैशी साहब उसके पीछे चढ़े हुए हैं कि जनाब किसने वज़ीर आज़म की बेइज्जती करा दी है। वज़ीर आज़म साहब भी उसकी क्लास लेंगे। अब वो खैर वो कल मेयर बुखारी के प्रोग्राम में कह रहे थे कि मेरा इंटरव्यू सियाको सबाक से हटा के पेश किया गया है, मैं तो कुछ और कह रहा था। बहरहाल ये मोहित यूसुफ साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो अपना अंजाम भुगत रहे हैं। वो जनवरी में आते सार ही जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है, उसने आते सार ही अपने जो अलाइज़ हैं उनको उसने रब्ता करना होता है। लो भाई मैं आ गया, वेरी गुड, ये वो मुबारक दो, मुबारक लो, दौरा करो, इस तरह की एक इसको खैर सगाली कहते हैं। ये एक रवायत है, ये एक सफारती रवायत है। और फिर वो बादशाह सलामत है ना, अमेरिका इस टाइम थानेदार है पूरी दुनिया का। तो उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म साहब को लिफ्ट कोई नहीं कराई। वज़ीर आज़म साहब जो थे उनके पास पहले तो एक अपनी ताकत थी, फिर उनके पास ये वज़ीर आज़म बनने से पहले जब से उन्होंने शादी की है तो रूहानी ताकत आ गई। जो काम उनके अपने बस से बाहर होते हैं वो रूहानी ताकत के ज़रिए हल होते हैं। पाकिस्तान में रूहानी यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, कोई गल है तो खुल रही हैं ना हजूर। और मैं अब आपको बताऊँ कि बहुत बुरे हाल में है। मतलब ये कि मैं अब उसकी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान बैठ के मैं सिर्फ जो अमेरिकन मीडिया है उसी के ऊपर बेस कर सकता हूँ। वहाँ पर वाइट हाउस में मेरे तो कोई ज़राए नहीं है, ये मैं खुले दिल से आपको बता रहा हूँ, हो ही नहीं सकते। मैं तो मेरा मतलब कभी अफ़गानिस्तान नहीं गया, काबुल नहीं गया, तो मैं अमेरिका तो बड़ी दूर की बात है, तो मेरे वहाँ पर कोई ज़राए नहीं है। ये जो अमेरिकन मीडिया है वहाँ के जो अखबार आते हैं वो चीख के बता रहे हैं कि बाइडन को इमरान ख़ान की हाँ लग गई है, उसको इमरान ख़ान साहब की रूहानियत ने उसका पट्ठा बिठा दिया है। क्या हुआ ये है कि शायद ही कोई अमेरिकी सदर होगा जो बाइडन जैसा बदकिस्मत कि जिसके आते ही पॉपुलरिटी का ग्राफ ज़मीन की तरफ, वो कहते हैं नोज़ डाउन होता है ना, कि ज़मीन की तरफ यूँ उसकी पॉपुलरिटी का ग्राफ नीचे जा रहा है। किस तरह जा रहा है, मैं एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने डाटा इकट्ठा किया है अमेरिका के 37 शहरों का। मतलब वो उसका हाल वो हो गया है, दिमाग बंद, मतलब मफलूज, वो करता कुछ है होता कुछ है, उन्हें समझ नहीं आ रही पाए जो बाइडन को कि क्या करें। न्यूयॉर्क टाइम्स उसके 37 शहरों का उसने डाटा इकट्ठा किया है, और डाटा इकट्ठा करके उसने जो बात बताई है वो कहते हैं कि इस साल के पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, और मजमूई तौर पर, यानी पहले 3 महीने स्पेसिफिकली और मजमूई तौर पर 18% कत्ल बढ़ गए हैं 2020 के मुकाबले में। यानी 2020 के मुकाबले में जो पहले जो 3 महीने थे साल के, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके मुकाबले में 2020 में 18% कम कत्ल हुए थे। जो बाइडन के सब्ज़ कदम नहीं है जो बाइडन पंगा गलत जगह तक ला बैठा। तो जो बाइडन ना करे और फ़ोन मतलब ना करे, उन्हें पता नहीं कि जनाब के मतलब पाक बहरहाल चलें छोड़ें। तो जनाब 18% कत्ल बढ़ गए। गोली मारने के वाक़यात जो हैं वो जो बाइडन के आने के बाद, अभी उसको आया जुम्मा 8 दिन हुए हैं, आते ही ना हमारे वज़ीर आज़म के साथ पंगा डालता। उसको पता होता पाकिस्तान में रूहानी यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं तो ये वाले काम ना होते उसके साथ। गोली मारने के वाक़यात में 15% इजाफा हुआ है, 15%। और 2021 के मुकाबले में जो पुरतशद्दद जराइम हैं उनमें 3% इजाफा हुआ है 2021 के मुकाबले में। समझ रहे हैं ना जी। मतलब अब इसमें मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बात खुल के समझाने की नहीं, कोई होता है कोई आसेब ये अमेरिका पर मंडला रहा है, कोई जादू चल गया है या कोई हाँ लग गई है। हाँ वो क्या लगनी है,
मतलब वो आता है काम, ये वाला रूहानियत और ये इस तरह की चीज़ें घेरने वाली तो आता है। तो अब तो ये हो गए उनके क्राइम के मसाइल। अब आ जाए उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना नीचे गिर गया, तो इमरान खान नहीं फ़ोन करेगा। उनके एक वो सेनेटर थे ना, लिंजे को इस तरह करके उनका नाम था, प्रोड्यूसर साहब सिरल हरियाणा के ही ना सी, उसने ट्वीट किया था कि यार इमरान खान ने फ़ोन किया, इमरान खान से रब्ता नहीं किया, कुछ ख्याल करें। अब मतलब आप चल किस तरह सकते हैं इमरान खान साहब को फ़ोन किए बगैर? ये तो मोहित यूसुफ शदाई है। एवं ही खान साहब की जो उसने पत ला दी कि हम तो फ़ोन पे, वो खान साहब सवेरे भी फ़ोन के सराहने बैठे रहते हैं और रात को भी वो सोने से पहले 3 दफ़ा चेक कर देने फ़ोन क्यों नहीं आया। तो अब आ जाए कि कानून साजी का मामला, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहते हैं, पैसे लगाना चाहते हैं, अन्य ऑर्डर लगाना चाहते हैं। उनको उनका जो पार्लियामेंट कह ले या कांग्रेस कह ले, जिसमें ऐवान नुमाइंदगान भी होता है और ऐवान बाला यानी कि सेनेट भी होता है, वो नहीं काम करने दे रहा। फिर वो कहते हैं मैंने सोशल सेफ्टी नेट, ये जो बूढ़ों शूढ़ों को पैसे पुसे मिलते थे एजुकेशन के, बेरोज़गारों को, ये ट्रंप ने बंद कर दिए थे। वो अच्छे काम करना चाह रहा है, सड़कें पुल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, पैसे लगाने नहीं करने दे रहे। क्यों? पैन दिमाग बांध लिए गए हैं, कील लिए गए हैं सेनेटरों के भी। यदि इमरान खान की जो रूहानियत है वो सिर्फ बाइडन का उसने दिमाग नहीं जकड़ा, पूरे सेनेटरों के और जो उनके वाने कांग्रेस मेंबरान हैं उनके दिमाग जकड़ लिए हैं कि, और फिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये आगे चल के आपको पता चलेगा। फिर अच्छे काम नहीं करने दे रहे। फिर वो कहते हैं मैंने ये जो उम्रा के ऊपर टैक्स की छूट दी गई थी पिछले दौरे हुकूमत में ट्रंप ने दी थी, मैंने उसके ऊपर वो वापस लगाने हैं, उम्रा के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना है, गरीबों पे बांटने हैं पैसे, वो भी इसको काम नहीं करने दे रहे। देखें वो फिर गन सेफ्टी, ये कितना बड़ा इशू है। जिसका दिल करता है गन पकड़ता है, वहाँ पर लाइसेंस नहीं है ना आपके, अगर आप अमेरिकन शहरी हैं, आपके पास वो जिस तरह हमारा शनाख्ती कार्ड होता है उसी के ऊपर वो गन मिल जाती है, आपको स्पेशल लाइसेंस वगैरह नहीं लेना पड़ता। गन उनका एक कौमी हथियार है, जिस तरह हमारा कौमी जो है वो मिठाई जो है वो गुलाब जामुन है, या कौमी खेल हॉकी है जिसमें हम अब रुड़ गए हैं, तबाह हो गए हैं वो एक जनरल साहब की वजह से जो ओलंपिक के सदर हैं। तो बहरहाल वो इस तरह के काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम नहीं करने दे रहे। देखें वो ये डेमोक्रेट्स मुखालफिन तो वो जो हैं सो हैं, रिपब्लिकन वाले, वो तो उनके काम में रुकावट डालेंगे। लेकिन हद ये है जो सर मैं इतने लाहौर च बह के सिर फड़ लिया कि अमरीका च की हो रहा अखबार पढ़ के, तो वो जो डेमोक्रेट्स हैं यानी अपने ही इसी तरह ही है कि जिस तरह इमरान खान साहब के अरकान असम्बली उनकी टांगें खींचना शुरू कर दें कि नहीं वज़ीर आज़म साहब हमने आपको वोट नहीं देना, हमने ये जनाब कानून नहीं बनने देना। ये हो रहा है जो बाइडन के साथ। और क्यों हो रहा है? उन्हें पता ही नहीं सी कि भांदे सौरे कितों देना, उनको पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी रूहानी शख्सियत उनकी ज़िंदगी में है, और वो सारे फैसले इसी तरह करते हैं, ऐन से शुरू हो मीम पे ख़त्म हो या नून पे ख़त्म हो, तो इसी तरह के सारे उनके काम हैं। तो फिर आगे आ जाएं। आगे ये है कि जो ट्रंप था उसने अमेरिका का बहुत पुराना मसला है, अमेरिका के साथ जो ममालिक हैं वो गरीब ममालिक हैं कनाडा के अलावा, जिन्होंने नक्शा उठा के देखा, मैक्सिको बड़ा मसला रहा है शुरू से ही कि उधर से लोग आते हैं और बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक अमीर मुल्क में घुसना चाहते हैं। पूरे का पूरा मैक्सिको अमेरिका के अंदर घुसना चाहता है, तो वो उन्होंने फेंस वगैरह वो बॉर्डर पुलिसिंग वगैरह करके रोका हुआ था, और इसने तो दीवार बनानी शुरू कर दी थी ट्रंप ने। अब हुआ ये है कि ये मसला वहाँ पे हो गया ख़राब। सिर्फ मई के महीने में, ये मेरे पास लिखा हुआ है, मई के महीने में 1,80,034 मैक्सिकन शहरी अमेरिका के अंदर दाखिल हो गए हैं। उन्होंने पता है कि जो बाइडन को समझ नहीं आ रही मैं की करना है यार, कहीं पे सख्ती करनी पड़ती है, कहीं पे काम करने पड़ते इस तरह के, तो उनको समझ नहीं आ रही। अप्रैल में ये तादाद थी 1,78,622। तो ये तो हो गया जनाब जो बाइडन का मामला। अब जो बाइडन को ये बात समझ नहीं आती कि जो मैंने पहले बात कही थी कि इमरान खान साहब की अपनी जो ज़ात है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उनकी 2 डबल लक लाइन है, डबल लक लाइन। लोगों के हाथ में 1 लक लाइन भी नहीं होती और उनके हाथ में है डबल। ये इसरार कसाना साहब का मैंने प्रोग्राम देखा था, साफ़ी पुराने कनाडा चले गए हुए हैं,
उन्होंने इंटरव्यू किया था इमरान खान का, पूरी तफसील वो उन्होंने बताई कि मैं जा रहा था उनको लेके, उन्होंने कहा कि जी के रास्ते में जाएंगे, शौकत खानम जाते मेरी मीटिंग है, जाते हुए भी इंटरव्यू करते जाना, आते हुए इंटरव्यू करते आना। तो रास्ते में जब उनकी पजारों में बैठ के हम जा रहे थे तो उन्होंने कहा अचानक मैंने मुस्लिम टाउन मोड़ जाना है, तो एक काम है छोटा सा। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। वहाँ पर गए तो एक कोठी के आगे, घर के आगे गाड़ी रुकी, अंदर चले गए तो बाहर लिखा था एम ए मलिक, तो प्रोफेसर एम ए मलिक। अंदर गए तो ना हम ड्राइंग रूम में बैठ गए, अंदर चले गए तो इनके उन्होंने प्रिंट्स दे के आए थे तो हाथ में लगा हुआ था। तो मेरा यानी कि साहब कहते हैं कि जर्नलिस्टिक वो एक राग होती ना, फड़कती है कि ऐ क्यों हो रहा है। तो कहते हैं ये बात मैंने ना पीछे बुज़ुर्ग थे एम ए मलिक साहब, तस्वीर आप देख रहे होंगे, फौत हो गए हैं 1 नवंबर 2013 को। तो इन्होंने इमरान खान को कहा था मैंने तुम्हारा हाथ देखना, तो ये उनको प्रिंट देने गए थे। तो मैंने पूछा कि की वेख्या था की नज़र है। उन्होंने कहा कि यार इसके हाथ में डबल लक लाइन है। मैंने कहा जी इसका क्या मतलब होता है। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने एक नहीं दिया, 2 ने सारे का मतलब की है। उन्होंने कहा मतलब ये है कि इसके रास्ते में जो आएगा पाश पाश हो जाएगा, ये जो चाहेगा वो करेगा, ये अनस्टॉपेबल है, मतलब ये रुक नहीं सकता, वो गड्डी जड़ी रुकनी नहीं, मतलब यार राकट है पूरा। तो वो बहरहाल ये वाक़या है और ऐसे ही हुआ। मतलब बेनज़ीर से फ़ारग ये कि बेनज़ीर के साथ उन्होंने पहला मत्था लगाया जब वो धमाका हुआ, तो वो मिलन नहीं गए प्राइम मिनिस्टर को, आपको याद होगा उस तरह। फिर ये नवाज शरीफ साहब के साथ थे, फिर नवाज शरीफ को फ़ारग किया। क्रिकेट की तो बात छोड़ देना, क्रिकेट की हम नहीं करते, सियासत में आ जाते हैं। मतलब 2 बड़ी पार्टियों को उन्होंने सोचा था मैं वज़ीर-ए-आज़म बनना है, फिर उन्होंने स्याही की या सफ़ेदी की, वो फ़ौज से मिले या नहीं मिले, फ़ौज ने उन पर हाथ रखा या नहीं रखा, उनकी पार्टी बनाई गई या नहीं बनाई गई। टारगेट ये था भाई वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, भाई वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, भाई वज़ीर-ए-आज़म बने। और वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले उनकी जो किस्मत थी वो साथ छोड़ गई थी, आपस की बात है। तो फिर वो ज़रा थोड़े से घबरा गए थे। और फिर उनको किसी ने 10 पाई कि उनकी अहलियाँ हैं उनके पास ही जाते थे रूहानी फैज़ हासिल करने। तो फिर किसी ने उनको बताया कि पायन इतने ब्याह होएगा तो फिर तुम्हारी किस्मत जो है 2 बादशाह हो जाएगी। तो अब 3 लाइनें हैं पायन हाथ में, हो ना हाथ में तो एम ए मलिक साहब के कुल 2 ही हैं, लेकिन अब उनकी बीवी का भी हिस्से का रिस्क तो होता ही बीवी के हिस्से का, तो ये रिस्क में ही आती हैं। एक इसकी रिस्क की तफसीर ये भी है कि रिस्क जो है वो आपका सिर्फ ये खाने वाला नहीं होता, सिर्फ दौलत नहीं होती, सारा मालो असबाब दुनिया का वो रिस्क के ही खाते में आता है, उसको रिस्क ही कहेंगे। ये अगेन अपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ये डेफिनेशन है, उन्होंने ये वाली की थी कि रिस्क तो माने बड़े वसी हैं। तो पाए उड़ के थोड़ा रुकड़ा हुण तो जड़ा इमरान खान वाल देखदा है वो जनाब सड़ जाता, क्यों कि पीछे पीर तगड़े ना। तो जो बाइडन साहब जो हैं वो अपनी मनाए अब खैर वो हो रहे हैं, वो बेहतर हल है कि फ़ोन कर ले इमरान खान साहब को, उनका कलेजा ठंडा कर ले। उनकी यहाँ पर बहुत तोय हो रही है, उनकी बहुत जिसको कहते हैं एम्बेरसमेंट हो रही है, जिसको कहते हैं वो बेचारे किसी से आंख मिलाने के वो खुद कहते हैं अमेरिका देने नहीं तो अंदर खाते, वो परेशान है बकौल मोईद यूसुफ के कि फ़ोन ही नहीं करता यार, असी इन्ने जोगे भी नहीं है, एक फ़ोन जोगे भी नहीं है। तो ये दिल दुखाया है आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब का, जिनकी रूहानी ताकत भी है जिनके पास। पहले तो सिर्फ 1-2 लाख लाइनें थी, अब उनके पास रूहानी ताकत भी है। तो जो बाइडन था ना इस जग भला ना उस जग भला, तो सड़ेगा जो बाइडन, आप परेशान ना हो। और इमरान खान के जो चाहने वाले हैं वो यकीन रखें जो बाइडन भिस्त होकर निकलेगा, नवाज शरीफ भिस्त होकर निकलेगा, और भी बाकी भी जो इनके मुखालिफ हैं वो भिस्त हो रहे हैं, और ये जो बाइडन भी भिस्त होएगा। साईं तगड़े ने। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।